हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी परेशान हैं अपने घर के स्लो फैन से तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बताऊंगा वो एक सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से मोस्टली सीलिंग फैन स्लो होते हैं, और उस एक रीजन को फिक्स कर सकते हैं आप खुद बिना टेक्नीशियन को बुलाए। घर पे ही आप उसको ठीक कर सकते हैं और आपका फैन ठीक चलने लग जाएगा पूरी उसकी नई जैसी स्पीड में। और भी रीजन्स होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी कमिटमेंट के साथ कि आज हम फैन ठीक करके ही रहेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और कमेंट जरूर करना दोस्तों, जो भी आपका विचार हो। तो दोस्तों फैन स्लो होने के ना कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो बेयरिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है, इतना कॉमन नहीं होता है। या फिर आपके जो लुब्रिकेंट की प्रॉब्लम है फैन में वो भी हो सकती है, यानी कि ग्रीजिंग अगर वो ड्राई हो जाए ग्रीस तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी इतना कॉमन नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा रीज़न यहाँ पर मेन जो आता है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा डस्ट आपके फ़ैन के ब्लेड्स पर जम गई हो, और पोलेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है ना, एक कॉटन सी जम जाती है एयर में से इकट्ठा हो के, वो सब उस तरह का कुछ हो गया है। या फिर आपके फ़ैन के ब्लेड्स किसी रीजन से टेढ़े हो गए हैं कुछ लगने की वजह से। कई बार होता है ना, बच्चे खेलते खेलते पिल्लो उछाल देते हैं, टेडी उछाल देते हैं, वो लग जाता है फ़ैन में, ब्लेड हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से वॉबलिंग होने लगती है। वो रीज़न भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ डेफिनेटली एक रिपेयर मांगेगा आपका फ़ैन। अगर क्लीनिंग से रिलेटेड है तो आप कुछ नहीं करना, एक पिलो कवर लेंगे, जो पुराना कोई कवर हो वो उसमें उसके ब्लेड में डालेंगे और उस क्लीन करते 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 निकालते ले आएंगे, आपका पूरा एकदम वो क्लीन हो जाएगा जो फ़ैन का ब्लेड है, और कोई भी डस्ट आपकी बाहर भी नहीं गिरेगी उसमें। पिलो के कवर में, पुराने कवर में कोई भी ले सकते हैं, उसमें इकट्ठी हो जाएगी दोस्तों। अब ये तो हो गया क्लीनिंग का। अब मेन यहाँ पर जो दो पॉइंट आते हैं, एक आता है आपका स्पीड रेगुलेटर। फैन का जो स्पीड रेगुलेटर है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका फैन स्लो हो सकता है। लेकिन 95% किस रीजन से होता है वो मैं आपको इस पॉइंट के बाद बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। जो रेगुलेटर है उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपको सिंपली जो बिजली का बोर्ड है वो खोलना है, जहां पर स्विच है, रेगुलेटर लगे हैं। एक चीज़ मैं पहले बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी बिजली का काम करें हमेशा सूखी चप्पल पहन के या जूते पहनकर करें, गीले नहीं होने चाहिए। और नंगे पैर तो करना ही नहीं है किसी भी सूरत में। अर्थिंग होते ही तुरंत करंट लगेगा, लेकिन अगर आप चप्पल जूते पहनकर करते हैं वो ड्राई होने चाहिए तो नहीं लगेगा। प्लायर का यूज़ करें, केयरफुली करें, अननेसेसरी जो नहीं समझ में आ रहा उसको ना टच करें, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली बोर्ड को खोलिए। बोर्ड को खोलने के बाद आपको क्या करना है, जो रेगुलेटर है, जो फैन का रेगुलेटर है, उसके दो तार होते हैं। एक तार एक एंड पे कनेक्टेड होगा कहीं पर जो स्विच है वहां पर, और दूसरा कनेक्ट होगा आपका जो तार आपके फैन में जा रहा है उसके साथ। तो इन दोनों को ही आपको डिस्कनेक्ट करना है। जो तार फैन के पास जा रहा था, फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर से लेके जा रहा था, उसको आपको डायरेक्ट स्विच में वहां लगा देना जहां रेगुलेटर का दूसरा तार लगा था। ये करने से क्या होगा कि आपका रेगुलेटर बाईपास हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब आप फैन चलाकर देखिए, अगर आपके फैन की स्पीड सही है तो प्रॉब्लम है रेगुलेटर की, क्योंकि रेगुलेटर बाईपास करते स्पीड सही हो गई, प्रॉब्लम थी रेगुलेटर की। अगर नहीं है तो रेगुलेटर ठीक है, वापस वैसे ही कनेक्ट कर दीजिए, टेपिंग वेपिंग कर दीजिए। अब चलते हैं उस रीजन के पास जो 95% होता है फैन के स्लो होने का कारण। वो होता है फैन के अंदर लगा एक छोटा सा कैपेसिटर। ये छोटा सा जादुई डिवाइस दोस्तों ऐसा होता है कि ये टाइम के साथ वीक हो जाता है, इसकी कैपेसिटी स्टोरेज कम होती चली जाती है। उसकी वजह से ये आपके फैन को कम पावर देना शुरू कर देता है। फैन को अगर पूरी पावर ही नहीं मिलेगी तो वो तेज चलेगा कैसे। तो ये कैपेसिटर आपका जो फैन है, आप देख सकते हैं कैसा होता है यहाँ पर, और फैन के जो कप है ऊपर वाला उसको जस्ट खोलेंगे, उसके वहां पर ही लगा होता है कैपेसिटर, ये देख सकते हैं आप। और इसको आपको सिंपली डिस्कनेक्ट करके लेके जाना है दुकान वाले के पास, और वहां से सेम कैपेसिटी का ही कैपेसिटर लेके आए। कई बार लोग क्या करते हैं, जनरली नॉर्मल फैंस में ना 2.25 माइक्रोफैरड का लगा होता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि उससे बड़ा ले आते हैं, 2.5 भी ले आते हैं। कोशिश कीजिए कि जो रेकमेंडेड उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है ना, कंपनी से टेस्टेड होते हैं, वो टेस्टिंग के बेसिस पर वहाँ पर लगाए जाते हैं, R&D के बेसिस पे कि भाई क्या इसके साथ बेस्ट है। तो कोशिश कीजिए सेम ही कैपेसिटी का लेके आइए। 2.25 फैरड लगा, 2.25 फैरड का ही लेके, माइक्रोफैरड का ही लेके आइए। अगर 2.5 का लगा है तो 2.5 का ले आइए। इसलिए हमेशा क्या करना है ना, फैन के वहाँ से कैपेसिटर को हटाना है। हटाने से पहले भी एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है उससे। कई बार आपको वहाँ का फोटो ले लेना है पहले कि कौन सा तार कहाँ लगा हुआ था, उसके बाद ही उसको अनस्क्रू करना, हटाना है उस कैपेसिटर को। अगर फोटो नहीं लिया ना तो कई बार फिर ध्यान नहीं रहता कहाँ पर कैसे लगाना है, और हम गलत कनेक्ट कर देते हैं, उससे फॉल्ट भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए फोटो ले लें, वहाँ से डिस्कनेक्ट करें कैपेसिटर को, दुकान वाले के पास लेके जाएं, सेम कैपेसिटी का, अच्छी क्वालिटी का एक दूसरा कैपेसिटर लेकर आएँ और उसको लगाएं वहाँ पर। आप देखेंगे कि उसको लगाने के बाद फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। हालांकि एक टेस्ट भी है, आप अगर करना चाहें घर पे तो कैपेसिटर को जैसे आपने निकाला तो कैपेसिटर के दोनों सिरों को आप जैसे बिजली में जैसे स्विच सॉकेट होती है हमारी, सॉकेट में यूँ लगाएंगे तो वो चार्ज हो जाता है। उसके बाद दोनों तारों को एक दूसरे के साथ टच करेंगे ना तो एक अच्छी चट की आवाज़ आ रही है अगर,
तो मोस्टली रेगुलेटर ठीक होता है, बट वो इतना सेंस करना ना इतना आसान नहीं होता कि अच्छी चट की आवाज़ थी या ये बेकार चट की आवाज़ थी। इसलिए जनरली अगर आपका पुराना हो रखा ना रेगुलेटर, फ़ैन पुराना हो रखा है या फिर कुछ टाइम हो गया है, साल 2 साल 3 साल, तो कई बार कैपेसिटर ना वीक होते चले जाते हैं। तो उस केस में 20 से 50 रुपये का एक कैपेसिटर आएगा, आप ला कर रिप्लेस करके देखेंगे, आपका डेफिनेटली आप देखेंगे आपके फ़ैन की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, अगर बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों। और अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है बेयरिंग वगैरह से रिलेटेड, तो उसके लिए तो आपको टेक्नीशियन के पास जाना ही पड़ेगा। कई बार हम खुद भी उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। उसमें अगर आप को लगता है कि आप कर सकते हैं, तो 3 स्क्रू होते हैं फ़ैन के, 3-4 जो भी, उनको खोलकर आप उसको उसकी प्लेट हटाकर वो भी कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए, अगर आप जनरली ऐसा नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन से ही उसको ग्रीसिंग करा लें उसकी। तो दोस्तों अगर आप ये सब स्टेप्स, ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो आपके फ़ैन की स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके फ़ैन में क्या प्रॉब्लम निकली, क्या आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली या आपके फ़ैन की स्पीड बेटर हो गई है। नहीं हुई है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका मतलब क्या प्रॉब्लम इस टाइम पे आ रही है। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी, अगर मुझे पता है तो मैं आंसर देने की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।